बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क मतलब बेसिकली हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, काम करना, किसी भी चीज का काम करना, ठीक है। सपोज ईंट का पत्थर का जो टुकड़ा है, तो मैंने 100 पत्थर का टुकड़ा उठाया, तो वैसे तुम लोग क्या बोलोगे, मैंने वर्क किया, काम किया। बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क कैसे डिनोट करते हैं? WORK, वर्क इक्वल टू FS cos थीटा, सही है। FS cos थीटा मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्टेंस कितना कवर किया। सपोज ये पहला मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, ये मोबाइल मेरे पास है, मैंने मोबाइल को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली मोबाइल यहाँ पर था और मोबाइल मैंने यहाँ पर लेके गया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अब लाइव एग्जाम्पल देखते तुम लोग हंसोगे। ये वॉल है ना, सपोज मैं इस वॉल को जोर से बोलना, मैं जो क्वेश्चन करूंगा जोर से बोलना, दोनों में बोलो। मैं वॉल को धक्का दे रहा हूँ, बहुत जोर से धक्का दे रहा हूँ, मतलब इतना जोर से ए लो, बहुत जोर से धक्का दे लो और जोर से दिया, ठीक है। वॉल का मूव हुआ, वॉल जहाँ पर है वहां से मूव हुआ नहीं, बट मैंने तो फोर्स अप्लाई किया ना। तो अभी तुम लोग क्या बोलोगे कि मैंने सर ने बहुत काम किया, कि सर ने इसको बहुत जोर से धक्का दिया, सर ने काम किया। बट फिजिक्स में इसको काम नहीं कहा जा सकता। क्यों? मैंने अपना फोर्स ऑब्वियसली अप्लाई किया, बट डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल मूव नहीं हुआ। इसलिए इस फॉर्मूला पे जब मैं फोर्स को दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ और साथ में cos थीटा हुआ, ठीक है। दैट मींस क्या, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में? अब इसमें भी डिपेंड होता है कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है। अब वो जो cos थीटा का कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो cos थीटा अप्लाई किया, वो क्यों अप्लाई किया? सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मोशन है यहाँ पर, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर 10 न्यूटन का सपोज। अच्छा, मैं अगर इस साइड से फोर्स अप्लाई करूंगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? इधर जाएगा या उधर? इधर जाएगा ना, राहिले इधर जाएगा। दैट मींस मैं फोर्स इस तरह से दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ हो रहा है, एफ भी सेम साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी सेम साइड में। दैट मींस इन दोनों का बीच में डिग्री कितना हुआ, एंगल कितना फॉर्मेशन हुआ? 0 डिग्री, 0 डिग्री हुआ ना। तो इस केस में जब मैं वर्क में बिठाऊंगा फॉर्मूला, तो FS cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा F into S into 1, तो फाइनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू F into S। दैट इज व्हाट, अगर मैं फोर्स जिस डायरेक्शन से दे रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन से हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट यहां पर है और मैं इसको फोर्स यहां पर दे रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं फोर्स इस तरह से दे रहा हूं, जब भी 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर कितना बनेगा? 90 डिग्री, 90 बनेगा ना। तो इस केस में जब मैं FS cos थीटा में बिठाऊंगा, तो FS into cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो FS into 0, टोटल वर्क डन हो जाएगा 0। दैट मींस ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, पैरेलली मैंने उसको परपेंडिकुलरली फोर्स दिया, तब भी मेरा ऑप्शन 0 है। जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, एंगल 90 डिग्री हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो वर्क डन है वो 0 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वाला लिखो, पोस्ट कर दो।